नमस्कार दोस्तों। आज की बात फिर से माननीय उच्चतम न्यायालय से, यानी कि आज की कानून की जानकारी भी उच्चतम न्यायालय से जुड़ी है। देश के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देश के शैक्षणिक संस्थानों में जाति आधारित जो भेदभाव है वो एक संवेदनशील मुद्दा है। कोर्ट ने आगे कहा कि वह इससे निपटने के लिए एक प्रभावी तंत्र विकसित करेगा। इस मामले की सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत और उज्जवल भुइयां की पीठ ने की और उन्होंने यूजीसी को निर्देश दिया है कि वे सरकारी, निजी यानी कि सरकारी और प्राइवेट और डीम्ड विश्वविद्यालयों में छात्रों के साथ जाति आधारित भेदभाव ना हो और ये सब सुनिश्चित करने के लिए एक मसौदा नियम को भी यूजीसी को अधिसूचित करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी से उच्च शैक्षणिक संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के लिए नियम 2012 के अनुरूप समान अवसर प्रकोष्ठ स्थापित करने वाले संस्थानों की संख्या के बारे में डेटा देने को लिए कहा है। इसे यूजीसी समानता नियम के रूप में जाना जाता है। आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस मामले पर संवेदनशील हैं और समान रूप से इसके बारे में सोचते हैं। हम इसके बारे में कुछ करेंगे। हमें यह देखने के लिए कुछ प्रभावी तंत्र और तौर तरीकों को खोज निकालना होगा कि 2012 के नियम वास्तविकता में लागू कैसे हों। आगे सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से भी जवाब मांगा और इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को कहा कि यूजीसी को जाति आधारित भेदभाव की शिकायत हो और उसके परिणाम स्वरूप की गई जितनी भी कार्रवाई हैं उसके बारे में 6 सप्ताह के भीतर डेटा प्रस्तुत करना होगा। कथित रूप से जातिगत भेदभाव के चलते आत्महत्या करने वाले छात्र रोहित वेमुला और पायल तड़वी की माताओं की ओर से पेश जो अधिवक्ता हुए, उन्होंने कहा कि 2004 से अब तक 50 से अधिक छात्र जो ज़्यादातर SC ST थे इस तरह का भेदभाव का सामना कर चुके हैं और ऐसा करने के बाद IIT और अन्य संस्थानों में आत्महत्या कर चुके हैं। इसके बाद वकील ने अपनी याचिका प्रस्तुत करते हुए अपनी सुनवाई के दौरान अपनी दलील प्रस्तुत करते हुए कहा कि यूजीसी को इसके लिए नियमों का एक मसौदा तैयार करना चाहिए, जिसे कोर्ट ने भी स्वीकार किया और कोर्ट ने भी कहा कि यह मुद्दा बहुत संवेदनशील है और इसके लिए वास्तव में यूजीसी को नियम बनाने होंगे। 6 सप्ताह का फिलहाल समय दिया गया है केंद्र सरकार को और अब लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जल्दी ही इस पर कोई बड़ा एक्शन लेने वाला है। फिलहाल आज की जानकारी में इतना ही। आशा करता हूं कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि ये जानकारी आपको पसंद आई है और ये वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।